अब हर किस्म के जोड़ों के दर्द से मिले छुटकारा। कोई भी दर्द हो, जोड़ों, घुटनों, कमर, हड्डियों या मसल्स का, मोरफास्ट दर्द कम करे फास्ट। मोरफास्ट असरदार तेल, कैप्सूल्स और पाउडर में दस्तयाब है। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान को लेकर है। अमजदुल्ला खान ने आज 400 विक्टिम के साथ अमजदुल्ला खान पहुंचे राजीव नगर के एमएलए प्रकाश गौड़ के घर, क्योंकि केएमआर ग्रुप में चांस में डांस करने का काम पट्टेदार कर रहे हैं। इस तरह से कहना है अमजदुल्ला खान का। कानून में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि अगर आप रजिस्ट्री करने के बाद पेमेंट नहीं मिला बोल के ज़मीन पर वापस कब्जा कर सकते। और रही दूसरी बात, सरपंचों की लूट दबा के चल रही है। अगर कोई 111 जियो में अपनी खुद की ज़मीन पर बाउंड्री बनाता है तो सरपंच को पर प्लॉट 50,000 या 2 लाख तक देने का डिमांड कर रहे हैं। ये सरपंचों को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर पैसा नहीं देंगे तो आपके प्लॉट की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया जाएगा। अगर केएमआर मूसा सिद्दीकी पट्टेदारों के कुछ पेमेंट बैलेंस है तो पट्टेदार को कानून के तहत मूसा सिद्दीकी के लीगल हाइट्स पर केस कर सकते हैं, लेकिन बेचे हुए प्लॉट्स पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद लेकिन एग्जिस्टिंग ओनर्स के कोई राइट्स नहीं है। इस तरह से अमजदुल्ला खान का कहना है। तो आइए अमजदुल्ला खान क्या कहना है हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। मैं फ़िलहाल जो हूँ हमारे राजेंद्र नगर एमएलए प्रकाश गौड़ साहब के साथ घर पर। ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं, ये जो केएमआर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मोहम्मद मूसा जो प्लाटिंग किए, मूसा खादरी जो प्लाटिंग किए थे, और ये प्लाटिंग करके जो लोगों को प्लाट्स बेचे उन्होंने, और वो प्लाट्स पे जब ये लोग जाके वहाँ पर कब्ज़ा लेने के लिए अपना काम करने के लिए जा रही, तो वहाँ पर पट्टेदार जो है इन लोगों को अलाउड नहीं कर रही। तो इसमें ये बात है कि कई लोग जो है रजिस्टर्ड, ये जो मूसा है, मोहम्मद मूसा है, मूसा सिद्दीकी, मोहम्मद मूसा उर्फ मूसा सिद्दीकी, इन्हों जो है तकरीबन 2016-2017 से ये हमारे प्रकाश गौड़ साहब का फ़ोटो लगा के, डॉक्टर रंजीत रेड्डी एमपी चिवड़ला की फ़ोटो लगा के और महमूद अली की फ़ोटो लगा के उनके हर फंक्शन में ये लोग शिरकत करते थे। एमएलए, एमपी और होम मिनिस्टर ये पूरे शिरकत करते थे। तो अब क्योंकि लोग जो है एक एमएलए का प्रेजेंस देख के, एमपी का, होम मिनिस्टर का प्रेजेंस देख के प्लाट्स खरीदे। मूसा का 7 फरवरी के दिन मर्डर हो गया उसका, आपके बोयिनपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। और मूसा के साथ कारोबार में मूसा के 5 भाई, उनके रिश्तेदार, उनकी बीवी उसमें पार्टनर है। किसमें पार्टनर है? केएमआर इंडिया प्राइवेट, केएमआर इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड में। तो आज से 2 दिन पहले मैं, और वहाँ पर सरपंच 1 लाख रुपए मांग रहा। कोई भी अगर प्लाट पे गए तो 1 लाख रुपए दियो, बना लो, नहीं तो उन्हें लिटिगेशन क्रिएट कर रहा। तो अब आप देख सकते कि जितने भी प्लाट ओनर्स है, ये जो ख़रीदे सो लोग है, 95% लोग मुस्लिम्स है। तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम आज मुसलसल 1 महीने से बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब से अपॉइंटमेंट पूछ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब अपॉइंटमेंट देने को राज़ी नहीं हैं। गवर्नर मैडम को हम अब तक 2 लेटर लिखे, उनसे अपॉइंटमेंट पूछ रहे हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दे रही। डीजीपी साहब को कई लेटर लिखे कि इसके ऊपर इंक्वायरी करो कि इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, 300 करोड़ का स्कैंडल है, 800 से ज़ायद लोग, यानी 400 फैमिलीज़ है। एक फैमिली के हिसाब से 2 आदमी भी पकड़े तो 800 लोग होते। तो इतना बड़ा स्कैंडल चला और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सोते रहा ना। एमएलए को आके अलर्ट करे, बोले कि चोर है इसके साथ मत फिरो आप, बोले। एमपी डॉक्टर रंजीत रेड्डी को अलर्ट नहीं करे, होम मिनिस्टर को अलर्ट नहीं करे, उसका मर्डर हो गया। आज उसकी पूरी संपत्ति पे, उसका जितना भी है ना, उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर उसके भाइयाँ बैठ रही और उसकी बीवी बैठ रही उस पर। और ये जो जितने प्लाट ओनर्स है, इसमें 3 किस्म के प्लाट ओनर्स है। 3 किस्म के कैसा? एक है जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, यानी 70% लोगों के पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, एक 20% लोगों के पास नोटरीस है और एक 10% लोगों के पास स्लिप है। तो तकरीबन 300 करोड़ रुपए का स्कैंडल है।
कोई गवर्नमेंट ऑफिसर इसके ऊपर बात करने को राज़ी नहीं है। परसों जो है हमारे एमएलए साहब बोले थे आ जाओ, बोले थे 10:30 बजे का टाइम दिए, लोग जो है सुबह 9 बजे आके उनके घर पे बैठ गए थे। मेरे को आने में थोड़ी देर हुई, यानी 10:10 को मैं आया यहाँ पर। राजेंद्र नगर एमएलए साहब को कहीं सीएम पेशी को जाना था, सीएम का कॉल आया, उन्होंने निकल के चले गए। तो फिर कल आएंगे हम थकने वाले नहीं हैं, हम ये पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि एमएलए साहब उसका इनाग्रेशन करे, उसके साथ मीटिंगों में थे, उन्होंने एमपी साहब उसके साथ मीटिंगों में थे। मोहम्मद मूसा अपने आप को टीआरएस का वर्कर समझता था, उन्हें अपने आप को टीआरएस का वर्कर बताता था, बड़े बड़े फंक्शंस करता था। उन्हें लोग धोखा खा के उससे, अरे बोले कि भाई एरिया एमएलए साथ में, एरिया एमपी साथ में, होम मिनिस्टर साथ में, बोल के लोग धोखा खा के ख़रीद लिए प्लाटा। तो आज एमएलए एमपी होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है ये, इनको इनके रजिस्टर, इनकी ज़मीन वापस दिलाने की, पट्टेदारों से मीटिंग करना चाहिए, ज़मीन वापस दिलाना चाहिए। और मैं पता ये चला कि ये लोगों के सामने एमएलए साहब डीसीपी शमशाबाद से बात करे, वो गाड़ी को आगे निकलने दो, नहीं तो हॉर्न बंद करो, बोलो यार भाई। तो बहरहाल इशू ये है कि डीसीपी शमशाबाद से बात किए, इंस्पेक्टर शमशाबाद से बात किए, कल हम फिर एमएलए के घर पे जमा होंगे। यहाँ से हम जो डीसीपी शमशाबाद करने जाएंगे, फिर वहाँ से इंस्पेक्टर करने जाएंगे, मसला हल नहीं होगा तो हम यहीं। कई लोग बोल रहे हैं कि हम खुदकशी कर लेते हैं साहब एमएलए के घर के सामने, मैं रुका रहा हूँ। मैं अभी तक 3 आदमी खुदकशी कर लिए, इसमें इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सो रहा, एमएलए को अलर्ट नहीं कर रहा, एमपी को अलर्ट नहीं कर रहा, होम मिनिस्टर को अलर्ट नहीं कर रहा, साइबराबाद कमिश्नर को अलर्ट नहीं कर रहा। तो क्या आप बताइए, क्या आवाम का पैसा नहीं है क्या? बताइए आप। अरे कितनी तकलीफ से लोग लाए यहाँ पर, टोटल 20 वेंचर किया उन्हें, एक वेंचर में भी सही लोगों को जगह नहीं दिया। क्या आप लोगों की एमएलए साहब से क्या बात हुई, उन्होंने क्या करे था, बोलिए पूरा डिटेल। आए थे एमएलए साहब, आए एमएलए साहब पब्लिक को देखे जमा हुए यहाँ पर। हम लोग 9:30 को पूरे जमा हो गए थे, पूरे 8:30 से आ रहे हैं, 8:30 को आ गया, 8:30 को पहला नंबर मैं हूँ यहाँ पे, 8:30 को आके बैठा मैं, कोई भी नहीं आए थे। उसके बाद देखे क्या आके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मेजॉरिटी जमा हो गई। क्या बोले फिर, क्या बात हुई एमएलए साहब से? एमएलए साहब से बात करिए, सीएम की मीटिंग। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई, सुबह में 8:30 से हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर एमएलए साहब के हाथ से पूरी मेजोरिटी लगा के। तो जो ना साहब क्या बोले बोलता हूँ मैं, जो ना अमजदुल्ला साहब से हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए बोल के जो है ना देख के चल गए। कल सुबह में सीआई साहब से बात हुई, डीसीपी से भी आप लोग उधर जाओ, आपकी ज़मीनों पे आप बैठो बोल के बोले। हम लोगों के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होके हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए। साहब तो मदद करते बोल रहे हैं, और इतनी पब्लिक है जो है ना सुसाइड कर लेने कैसे भी रेडी है। हम लोग गरीब आवाम है साहब, कोई पैसे वाले नहीं है, तो हमारे को हमारा हक होना चाहिए साहब, समझे ना साहब। तो कल भी हम लोग आएंगे, कल सुबह में साहब के पास ही जाके बैठेंगे भाई हम लोग। ठीक है, कल सुबह में 9 बजे आ जाइए सब जने। आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।